स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑलेज बना एग्जाम में। आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम परिप्रेक्ष्य, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है। पहला क्वेश्चन है, आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। यह परिभाषा अधिगम की किसने दी है? तो ये दी है क्रो एवं क्रो ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर स्किनर ने। नेक्स्ट है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है तथा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है A.R. गिलगार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना। ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम को वातावरण कारण भी प्रभावित करता है और उसका जेनेटिक भी। प्रेरणा भी प्रभावित करेगी, वातावरण भी करेगा और उसकी संवेगात्मक दशा भी करेगी। ये सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? ऑप्शन ए है प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता। बच्चे की अगर प्रशंसा बहुत ही करी जाए तो वो अधिक सीखेगा। बी है छात्र की बुद्धि। सी है उद्देश्य की प्रबलता। डी है विद्यालय का वातावरण। इसमें सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन सी। उद्देश्य जितना प्रबल होगा, बच्चे की जो उसके प्रति क्षमता है वो उतनी अधिक होगी। ये सीखने की प्रक्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक है। वैसे प्रशंसा भी होती है लेकिन ये सबसे अधिक प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक होते हैं। शिक्षण अधिगम के सम्मिलित घटक कितने होते हैं? परिस्थिति, उद्देश्य और परिणाम, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। शिक्षण प्रक्रिया किन के बीच होती है? छात्र, शिक्षक और उसमें विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु सिलेबस जो होता है वो। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं। शिक्षण व्यवस्था के स्तर आपसे पूछे गए हैं, वो होते हैं 3, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? स्मृति स्तर का जो प्रतिमान दिया है वो दिया है हर्वर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध स्तर शिक्षण के जन्मदाता कौन है? बोध स्तर का जो प्रतिमान दिया है वो दिया है मॉरिसन ने। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? चिंतन स्तर जो दिया है वो दिया है हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? बोध स्तर की जो शिक्षण व्यवस्था है उसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से पहली होती है सूचनाओं को समझना और दूसरी उसकी व्याख्या करना, तीसरी वर्गीकरण करना, चौथी संक्षिप्त करना और 5वीं उसको धारण करना। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है। पूछा गया है स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो किस तरह का अधिगम है? तो वो होता है विचारहीन। स्मृति जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसमें जो है स्मृति प्रमुख होती है। ठीक है, इसमें तोते की तरह रट्टे लगाए जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति को बढ़ावा ये नहीं देती है। नेक्स्ट है, बिना समझे पाठ्य वस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? तो अभी हम देख चुके हैं, वो स्मृति स्तर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य स्तर है। शिक्षण के ये 3 स्तर होते हैं, बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है? ऑप्शन ए है बोध स्तर, बी है चिंतन स्तर, सी है स्मृति स्तर, डी है उपयुक्त सभी। तो अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर होता है चिंतन स्तर। इसमें उच्च लेवल का तर्क और चिंतन और निर्णय लगता है, ठीक है। इसमें सोचने समझने की शक्ति का सबसे पूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास किसने किया है? तो स्मृति का स्तर जो दिया है वो दिया है हार्वर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो हार्वर्ड ने कौन सी शिक्षण स्तर दिया है? वो दिया है स्मृति स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है? स्मृति की प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है अधिगम, बी है धारणा, सी है पुनर्स्मरण और डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा इसमें उपयुक्त सभी। स्मृति की प्रक्रिया के ये सभी आवश्यक तत्व होते हैं, सीखना और धारण करना और पुनः स्मरण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव हैं? पूछा गया है स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए कौन कौन से इसमें से सुझाव हैं। ऑप्शन ए है पाठ्यवस्तु सार्थक होनी चाहिए, बी है पाठ्यवस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, सी है समग्र पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, डी है उपयुक्त सभी। आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के संदर्भ में बोध का तात्पर्य क्या है? बोध का तात्पर्य होता है बोध संबंधों को देखने के रूप में, बोध के तथ्यों के संचालन के रूप में, बोध संबंध व संचालन दोनों के रूप में, उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव हैं? बोध स्तर के लिए कौन कौन से सुझाव होते हैं? स्मृति स्तर के शिक्षण की परीक्षा पास करने पर बोध स्तर का शिक्षण प्रदान किया जाता है। ये सही है। सबसे पहले स्मृति स्तर का शिक्षण किया जाता है, उसके बाद बोध स्तर का। बोध स्तर के सोपानों का अनुसरण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। एक क्रम होता है, उसी के अनुसार उसको अनुसरण करा जाता है। शिक्षक को पाठ्यवस्तु की तल्लीनता के साथ मनोवैज्ञानिक प्रेरणा भी प्रदान करनी चाहिए। ये सभी बोध स्तर के लिए सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन स्तर के शिक्षण का तत्व है? चिंतन स्तर का जो शिक्षण है जो कि हंट ने दिया है, उसमें जो है चिंतन, तर्क और अंतर्दृष्टि ये सभी सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह है किशोरों में अधिक होती है। जो अधिगम है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? किशोरों में अधिक होती है। बी है बालिकाओं में विद्यमान होती है। सी है सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये शिक्षकों द्वारा ही प्रदान होती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह सभी प्राणियों में पाई जाती है। सभी प्राणी सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है A.R. हिलगार्ड का। नेक्स्ट है, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सीखने के गामक प्रकार हैं, निर्देशात्मक और ज्ञानात्मक, ये सभी प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गिलफोर्ड की परिभाषा है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ये सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो उद्देश्य की प्रबलता सबसे प्रभावी कारक है अधिगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम किसे कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है सस्वर पठन विधि का,
बी है समग्र एवं खंडशः अध्ययन विधि का, सी है अंशाधिगमन प्रगतिशील विधि का, डी है आवश्यकतानुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो भी उस ज़रूरत को पूरी करे विधि उसी का प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन ए है बोलना, बी है अनुकरण करना, सी है साइकिल चलाना, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के नियम दिए हैं। ठीक है, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आत्मीकरण का सिद्धांत, बी है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, सी है आंशिक क्रिया का नियम, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 2 होते हैं, बी है 3 होते हैं, सी है 4 होते हैं, डी है 5 होते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने मुख्य अंग होते हैं, वो होते हैं 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है अनुभव है, बी है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता है, सी है सीखना है, डी है कौशल है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता होती है सार्वभौमिकता और निरंतरता। हमेशा सीखना चलता ही रहता है जब तक व्यक्ति जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, डी है केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम से आशय है। अधिगम से आशय क्या है, पढ़ना है, पढ़ाना है, या अधिग्रहण करना है, या सीखना है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अधिगम से क्या है मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए है अनुभव करना, बी है आत्मविश्वास, सी है परिपक्वता, डी है विश्राम। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अधिगम का जो मुख्य आधार होता है वो होता है परिपक्वता। जब तक बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए परिपक्व नहीं होगा वह नहीं सीख सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहार परिवर्तन करना है या समायोजन करना सिखाता है अधिगम हमें, नवीन अनुभव प्रदान करने में है, या सभी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ये सभी। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन में होता है, समायोजन में भी, और नवीन अनुभव प्रदान करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है। तो ये सभी शिक्षण प्रक्रिया का भाग होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना चाहिए, बी है कहानी सुनानी चाहिए, सी है चर्चा करनी चाहिए, डी है भाषण सुनाना चाहिए। भाषण सुनाने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए पढ़ाते समय, ताकि उनका ध्यान कहीं भटके ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक एवं पाठ्यवस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। यह कथन किसका है। तो ऐसा कहा है रायबर्न ने। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में, किसमें, कक्षागत परिस्थितियों में वांछित तथ्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। यह कथन किसका है। तो ये कथन है एडमंड एमिडन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन है बीओ स्मिथ का। नेक्स्ट है शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके
प्रारूप का निर्माण एवं उसकी संपन्नता इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। क्या लाया जा सके? परिवर्तन। यह कथन है, ये है क्लार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सिखाने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। शिक्षण क्या है? सिखाने के लिए प्रेरणा है, पथ प्रदर्शन है और पथ निर्देशन है और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? बर्टन का। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। ऐसा किसने कहा है? रायबर्ड ने। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवी कौन है? एक ध्रुव होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यवस्तु। बी है, शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ये भी सही है। सी है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ये भी सही है। शिक्षण के द्वारा विकास होता है, ये विकासात्मक प्रक्रिया है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों में स्वयं निर्णय लेने के गुण का विकास करना। बच्चा खुद अपना निर्णय ले पाए, इतना उसे विकसित करा जाए, ये शिक्षण का उद्देश्य होता है। सही है। एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना, ये भी सही है। सी है, छात्र को स्वयं के आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों में, उसके जो आंतरिक अनुभव हैं और जो बाह्य अनुभव हैं, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का जो गुण है वो शिक्षण के द्वारा बच्चा सीखता है। ये सभी शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सिद्धांत है। स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, ये सभी शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अवस्था है। शिक्षण की पूर्ण तत्परता अवस्था और शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था और शिक्षण की अंतिम अवस्था, ये सभी शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर होते हैं। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? 3। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो, ऑप्शन ए है, कक्षा के कमरे तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि शिक्षण वही है, सीखना वही है जो एक क्लासरूम में हो। बी है, कक्षा के कमरे और परिवार तक सीमित है। ये भी सही नहीं है। सी है, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है। ये आपका आंसर रहेगा कि जो सीखना है वो हमेशा होता है और हर जगह हो सकता है और किसी भी समय हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित किसे करता है? केवल विद्यार्थी को करता है। बी है, विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को करता है। सी है, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता जी को करता है। डी है, इनमें से किसी को नहीं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सफल होता है। शिक्षक कब सफल होता है? ऑप्शन ए है, विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं तब। बी है, विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तब शिक्षक सफल होता है। सी है, विद्यार्थी परीक्षा पास कर लेता है तब शिक्षक सफल होता है। डी है, विद्यार्थी जब अपना नाम ऊंचा करते हैं जब शिक्षक जो है सफल होता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता किस पर निर्भर होती है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है, कक्षा गृह के आकर्षक होने पर शिक्षण में छात्रों की सहभागिता ज़्यादा होती है। बी है, छात्रों में उत्साह लाने पर बच्चे अधिक सक्रिय तरीके से सीखते हैं। सी है, शिक्षण विधि। डी है, शिक्षक की विद्वता पर। तो छात्रों में जो सहभागिता निर्भर होती है शिक्षण पर, वह शिक्षण विधि पर होती है। ठीक है। जैसी शिक्षण विधि यूज की जाएगी, अगर छात्र उसमें इंटरेस्टेड हैं तो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण विधि उचित प्रयोग करी जानी चाहिए टॉपिक के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए?
अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया माननी चाहिए, या बी है समुदाय केंद्रित माननी चाहिए, सी है छात्र केंद्रित माननी चाहिए, या डी संरक्षक केंद्रित माननी चाहिए। तो हमारी राय के अनुसार शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? चाइल्ड सेंटर्ड। आप सभी जानते हैं, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा ताकि छात्र स्वयं से अध्ययन कर पाएँ? ऑप्शन ए है स्व अध्ययन के महत्व पर भाषण दे दें उन्हें कि स्व अध्ययन का क्या महत्व है। ऑप्शन बी है छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना, सी है विद्यालय में स्व अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना, डी है उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्व अध्ययन के जो महत्व है उसको भी समझाना चाहिए और छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री उन्हें देनी चाहिए और विद्यालय में स्व अध्ययन के लिए एक उचित व्यवस्था करी जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? तो बताइए, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? व्याख्यान विधि को? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत पुरानी विधि है। हम जो सबसे अच्छा मानेंगे वो मानेंगे प्रश्नोत्तर विधि को। ठीक है। नोट्स लिखना ये कोई शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एवं सीखना होते हैं। शिक्षण और सीखना क्या होता है? केवल कक्षा के कमरे में, कक्षा के कमरे व घर दोनों में, सी है केवल घर में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण जो होता है वो क्लासरूम में भी होता है और घर पे भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो क्या करे? जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहे, उसी में व्यस्त रहे ताकि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो हमारी राय में व्याख्या और नोट्स का सम्मिलित रूप, इन 4 ऑप्शंस में से यही सबसे बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम की विशेषता होती है। तो अधिगम की क्या विशेषता होती है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। ये सभी अधिगम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का तत्व है। अधिगम का क्या तत्व है? अधिगम का तत्व है उत्तम सामाजिक अनुकूलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। उत्तम शिक्षण की क्या विशेषता होती है? सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल हो। शिक्षण कैसा हो? सहयोगपूर्ण हो और बच्चे के मनोविज्ञान के अनुकूल हो। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। जितने भी पास शिक्षक के संसाधन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो भी होता है, उसी के अनुसार बच्चे की जो जिज्ञासा और रुचि है उसको जागृत करना चाहिए। यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्टीफेंसन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का सूत्र किस पर आधारित है? गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के आधार पर। ठीक है। वो पूर्ण रूप से चीज़ों को, समस्याओं को देखते हैं और तब छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें बांटते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टोल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो वो होता है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, बी है छात्र को अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सी है गृह कार्य के द्वारा सीखना, डी है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियात्मक शिक्षण विधि कौन सी होती है? जिसमें बच्चा स्वयं करता है और अनुभव करता है और उससे सीखता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से कदम ताल कराना
हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं के लिए कहना। ये गतिविधियां कैसी हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक गतिविधि है, बी है मानसिक गतिविधि है, सी है शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि हैं ये, डी है न तो शारीरिक और ना ही मानसिक। तो बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं हिलाना, ये सभी कैसी गतिविधियां होती हैं? ये शारीरिक गतिविधि होती है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? आप सभी जानते हैं कि रेमेडी टीचिंग जो होती है वो दोषपूर्ण जो अध्ययन है उसके प्रभाव को दूर करने के लिए होती है। बच्चे को जहाँ कठिनाई आती है कि कहाँ कठिनाई आ रही है उसके निवारण के लिए उपचारात्मक शिक्षण विधि यूज़ करी जाती है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण विधि का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम संयोजन और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है। यह कथन है जीवी वॉटसन का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? तो उद्देश्य की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जब हम एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा और उसी के बेस पर आपको हेल्प होगी कि आप बाइक चलाना सीखें, बाइक से गाड़ी चलाना सीखें, तो ये सभी क्या है? धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक अवधान से सर्वोपयुक्त रीति से संबंधित है? अवधान क्या होता है? ध्यान। ऑप्शन ए है रुचि, बी है प्रेरणा, सी है इच्छा, डी है सीखना। तो अवधान, हमारा ध्यान कहाँ अधिक जाता है? जहाँ हमारी रुचि होती है वहीं हमारा ध्यान जाता है, उसी को कहते हैं अवधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा लर्निंग, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया? ऑप्शन ए है कोहलर ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है पावलोव ने, डी है एबिंगहॉस ने। आप सभी जानते हैं कोहलर गेस्टाल्टवादी हैं, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है, एबिंगहॉस ने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।